नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो बीएसपी न्यूज़। हम चर्चा कर रहे हैं एक वीडियो वायरल की, जिसमें विश्वनाथ पाल जी ने योगी जी पर दिया बड़ा जवाब। आइए समझते हैं पूरा मामला। तो योगी जी को लेके कभी सवाल नहीं करती ट्विटर पे भी। कौन? मायावती जी। उनका प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है कभी और मान्या बहन जी ने, और वो बोलेंगी तो एक सवाल उठेगा ना, मायावती जी की सरकार, मायावती जी अगर बोलते योगी सरकार काम नहीं कर रही, वो ऐसा कहा जाता है कि जैसे किसी दबाव में है बीजेपी के। हाँ बिल्कुल सही कह रहे ये हो। बहन जी ने रैली में खुलेआम कहा कि भाजपा सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है, एससी एसटी ओबीसी के लोगों की तमाम हत्याएं हो रही, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजकर न्याय दिलाती हूं। किसकी सरकार को कहा? बहन जी ने कहा मैं तैयार हूं मेहनत करने को, आप भी तैयार हो जाओ, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। किसकी सरकार को कहा? नहीं सुने आप लोग? आप लोगों को खाली 9 सेकंड का भाषण सुनाई पड़ा, भाजपा की तारीफ कर दिया बहन जी ने, बस 1.5 घंटे का भाषण नहीं सुनाई पड़ा। जब बहन जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज का मैं अपने प्रदेश भेजती हूं, जब बहन जी ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार उखाड़ कर फेंकना है, किसको कहा बहन जी ने? इस भाजपा सरकार में मेरे ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लगाए गए, लेकिन सब गलत थे, इसलिए आज मैं पूरी तरह निर्दोष हूं। एक भी मुकदमे बहन जी के ऊपर नहीं बचे हैं। आज किसकी डर है? अगर बहन जी डरती तो वो 19 में सपा से गठबंधन नहीं करती। कर लिए तो बहुत अच्छी, नहीं उनसे गठबंधन कर रही तो बी टीम हो गए, डर गए। शेरनी बहन कुमारी मायावती जी किसी डरने वाली नेता नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि मायावती जी जो है बीजेपी से डरी हुई हैं, उनकी फाइलें दबी हुई हैं, अलग अलग मामले हैं, वो खुद डरे हुए हैं। झूठ है ये? एक भी मुद्दा नहीं है बहन जी के ऊपर, एक भी मुकदमा नहीं बचा बहन। मैं बोल रहा हूं आप कैमरे के सामने, बहन जी हमारी शेरनी बहन कुमारी मायावती जी किसी डरने वाली नहीं है। मान्या बहन जी की सरकार में ही बड़े बड़े गुंडे ठीक हो गए थे, जिनको लोग मंत्री विधायक बनाते थे, उनको बहन जी ठीक करके रख दिया था। आपको मालूम होगा, डरती तो बहन जी नहीं करती है। किसको कह रहे हैं आप? जो भी गुंडे रहे हैं, मैं एक नहीं कर रहा। बहन जी ने अपने सांसद को भी अगर एक मुस्लिम समाज की जमीन हड़पने का काम किया तो बहन जी ने अपने आवास पर बुला करके अपने एमपी को भी गिरफ्तारी करा दिया है। किसी में दम नहीं कर सकता कोई, बहन जी ने किया है। लेकिन मुझे याद है एक केस, जब आप बात करें अमरमणि त्रिपाठी वाला केस, मुझे याद है उसमें बहुत प्रेशर के बाद उन्हें हटाया गया था कैबिनेट से। नहीं, मैं कह रहा हूं रमाकांत उमाकांत थे, एक जमीन हड़पने में आए थे, जेल गए थे, बड़े बड़े लोग जेल गए हैं। बहन जी की सरकार में कानून का राज चलता था। बहन जी कहती थी तमाम बड़े बड़े अपराधी भी हमारे यहाँ के टिकट लेते थे। बहन जी कहती थी अगर कानून का राज स्थापित करने में बाधा बनोगे तो निकाल के बाहर कर दूंगी। और ये जो लोग आरोप लगाते हैं सर कि मायावती जो है वो दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं, मिलने के भी पैसे लेती हैं, अलग अलग सुनिए ना, ऐसे ऐसे बताया गया कि अगर पीछे चेयर पे बैठना है तो उसका अलग प्राइस है, फिर थोड़ा सा आगे सोफे पे बैठना है तो अलग प्राइस है, फिर सामने खड़े होकर सुनिए तो सही 5 मिनट बात करने का अलग प्राइस है ना? तो ऐसा था क्या? ये आज है ना, आप इस सवाल का जवाब ये इस तरीके की बहमी हुई बात कौन बैठकर वहां देखता बहन जी के पास जो बोलता है? कौन बैठ के देखता है? ये मनगढ़ंत कहानियां बताने वाले लोगों को शर्म नहीं आती है? कौन इलेक्ट्रल बांड लिया है? इस देश के उद्योगपतियों, धन्ना सेठों से सारे दलों ने चुनावी चंदा लिया। इसका नतीजा है कि आम जनता को महंगाई की आग में झोंकना पड़ा है। क्या कोई सदन में यह बात कर रहा है इसकी? क्या बहन जी ने भी 1 पैसा लिया इलेक्ट्रल बांड का? लिया है, सर्च कर लेना। लोगों ने कई हजार करोड़ चंदा लिया है बड़े बड़े उद्योगपतियों, धन्ना सेठों से, और उसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता, आम जनता महंगाई की आग में मर रही है। आप तमाम गरीबों के यहां शादी हो रही है, क्या ये गले की माला अपनी बेटी को, बहू को दे पा रहा आदमी? कहां पहुंच गई महंगाई? तो क्या आज यहीं अभी आप आए हैं, इसी 1090 चौराहे से मेरे घर तक कम से कम 50 ठेले रेडी लगते थे, आज एक भी नहीं लगा है। अभी आप जाके देख लेना। क्यों? उनको गैस नहीं मिल रहा। कहां से उनके बच्चे खाएंगे? अब शाम को भोजन कहां से पाएंगे? कहां से अपने बच्चों को फीस देगी? गरीब नहीं रहेगा इस देश में क्या है? इसको सरकार हम कहेंगे। तो क्या मायावती जी की छवि को खराब करने के लिए, खराब करने की जो साजिश है, इस साजिश जनता समझ रही है, जनता जान रही है। मान्या बहन जी ने एक भी पैसा बता दो इलेक्ट्रल बॉन्ड में, सर्च कर लेना, सारे लोगों ने लिया है। अभी जाते वक्त यही देखना, एक रेड़ी बची है, मैं तो यहीं आता जाता हूं,
एक बची है। हमने कहा भाई और कहां चली गई? कहीं भैया गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, क्या करें? हमने कहा तब क्या करोगे? कहीं लोग गांव भाग के जा रहे हैं। आप जानते होंगे, आप सुनिए, कभी भारत बंदी, कभी गैस बंदी, कभी पेट्रोल बंदी, कभी डीजल बंदी, क्या हो रहा भाई इस देश में? कभी नोटबंदी, कभी नोटबंदी। कहां झोंकना चाहते हो जनता को आप? ये जनता समझ गई है, ऊब गई है। आज जनता एक विकल्प ढूंढ रही है, बहुजन समाज पार्टी बैंक वाली बात। और ये रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने सुना होगा ना, बड़े नेताओं ने दौलत वाली बात कही थी, आपने सुना होगा ना। वही कहे हैं जो जीवन भर बहुजन समाज पार्टी में रह के मिनिस्टर मंत्री बनकर घूम रहे थे। अगर उनके पास दौलत नहीं थी, हैसियत नहीं थी, अगर वैसा दौलत लेकर के बीएसपी करती तो कहते हाँ हमारी बहुजन समाज पार्टी खुलेआम हम मांगते हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने कहा था एक नोट एक वोट। आज भी मीटिंगों में जाता हूं, मैं कहता हूं मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा नहीं लिया हूं, चुनावी चंदा। हम बहुजन समाज पार्टी आपके पैसे से चढ़ाएंगे। 50 रुपए सदस्यता लेते हैं, रजिस्टर के माध्यम से 100, 50, 10, 20 जो लोग देते हैं उसको लेता हूं, उसी पार्टी चला रहा हूं। किसी मीटिंग में जाके देख लेना आप। रात में मैं गया था, हमारे पास रजिस्टर है। आर्थिक सहयोग दिवस बहन का जन्मदिन मनाते हैं, ये मानवर साहब कह के गए थे कि मेरा जन्मदिन मनाना तो संगठन की समीक्षा करना, और बहन जी का जन्मदिन जब मनाना तो आर्थिक सहयोग इकट्ठा करना, उसी पार्टी चलाना। किसी धंधा सेठ उद्योगपतियों के हाथ से पैसा मत लेना, वरना उनके खिलाफ से कानून बनाना पड़ेगा। तब गरीबों की मदद नहीं कर पाओगे, बहुजन समाज काम नहीं कर पाएगी। उस पर बहुजन समाज पार्टी चलती है। आज भी मैं जाता हूं मीटिंग में, बूथ पर, वहां हमारे लोग सदस्य बनते, पदाधिकारी बनते, फिर रजिस्टर में सहयोग भी लेता हूं, उसी पार्टी चलाता हूं।